छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, ये माँ उस बच्चों को ठूस ठूस कर यहाँ भरती है, यानी कि इसके पास जगह ख़त्म हो गई है। खाने का लालच देकर इसलिए अपने घर लेकर आती हैं कि वो कुरान की तालीम हासिल करें। मैंने बच्चों के ख्यालात को जाना कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जब वो छुट्टी के वक्त आते हैं ना तो कहते हैं मम्मा जी हमें खाना दें, तो माएँ कहती हैं बाजी आज मेरे घर में खाना ही नहीं है, तो इसलिए मेरा बच्चा कुरान पाक पढ़ने नहीं आया। नाज़रीन, इस खातून का इस महान काम में जो साथ दे रहे हैं, उसके शोर दे रहे हैं, जो काम के अगर पेशे की बात की जाए तो रिक्शा ड्राइवर है। मैं बेटा ऐसे करती हूँ, मेरे पास अगर आज दाल है ना मैंने वो बना दी है, आलू हैं मैंने वो बना दिए हैं, और बच्चे मेरे साथ इतना प्यार करते हैं, मैं उनको कुछ भी बना देती हूँ ना खुश हो जाते हैं। तो यही मेरी गुजारिश है कि मेरी माँ के साथ थोड़ी सी हेल्प की जाए कि वो बच्चों को और तालीम दे सके। नाज़रीन, आपको जो स्क्रीन पे मेरे साथ खड़ी माँ बेटी नज़र आ रही हैं, ये बहुत महान हस्ती हैं। नाज़रीन, ये आज सोशल दौर में बच्चों को घर से सिर्फ खाने का लालच देकर इसलिए अपने घर लेकर आती हैं कि वो कुरान की तालीम हासिल करें और कुरान हासिल करके अल्लाह और उसके दीन की जो है वो रहनुमाई करें और लोगों तक पहुंचाएं। नाज़रीन, आपको ये अकब में जो छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, ये माँ उस बच्चों को ठूस ठूस कर यहाँ भरती है, यानी कि इसके पास जगह ख़त्म हो गई है। मोहल्ले के कोई बच्चा अगर छुट्टी करता है तो उसके घर जाती है और जाकर उंगली पकड़ कर कहती है कि मेरे बेटे ने क्या खाना है, और जो वो डिमांड करता है उसके लिए वो बनाया जाता है, यानी कि यहाँ लाकर उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी कफ़ालत की जाती है, उनका पेट भरा जाता है। नाज़रीन, इस खातून का इस महान काम में जो साथ दे रहे हैं, उसके शोर दे रहे हैं, जो काम के अगर पेशे की बात की जाए तो रिक्शा ड्राइवर है। अगर रिक्शा ड्राइवर से पूछा जाए कि आपके हालात कैसे चल रहे हैं तो वो बात करता है कि मैं बहुत तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन ये माँ बेटी और उस शख्स को, उस बाप को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा जो आज इस महंगाई के दौर में बच्चों के बारे में इस तरह का सोच रहे हैं। नाज़रीन, आपने वो ख़वातीन और वो बच्चे तो देखे होंगे जो मोबाइल पे कार्टून, सोशल ऐप और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी करते नज़र आते हैं, लेकिन आपको ये बच्चे भी नज़र आने चाहिए जो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चियाँ जो है यहाँ तर्जुमा तफसीर की तालीम हासिल करती हैं। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि ये खातून बेवाओं के घर खाना पहुँचा कर आती है, और आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ इवेंट, अगर 14 अगस्त की बात की जाए तो वो बच्चे जो कपड़े नहीं ले सकते ये अपनी जेब से कपड़े लेकर देती है। किस तरह ये तमाम मामला कर रही हैं और कब से ये इनके जहन में आइडिया है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, मुझे बताइएगा पहले तो आपकी अज़मत को सलाम कि आज के महंगाई के इस दौर में आप माँ बेटी ये काम कर रही हैं, कब से इसका आगाज़ किया? 2020 से मैंने आगाज़ किया। उस वक्त मेरे पास ना बहुत थोड़े से बच्चे थे, फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं ना बहुत गरीब हैं, एक वक्त का खाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैंने आहिस्ता 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 इस चीज़ से ना किया। मैंने बच्चों के ख्यालात को जाना कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। जब वो छुट्टी के वक्त आते हैं ना तो कहते हैं मम्मा जी हमें खाना दें, तो माएँ कहती हैं बाजी आज मेरे घर में खाना ही नहीं है, तो इसलिए मेरा बच्चा कुरान पाक पढ़ने नहीं आया। तो मैं उनको पकड़ के ले आती हूँ, बेटा आओ। कोई वक्त मेरे ऊपर ऐसा भी आता है ना कि मैं नमक वाला पराठा बनाती हूँ और उसके ऊपर अचार लगा के बच्चे को दे देती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा दिन आया कि आप खाना देने के पैसे नहीं हैं लेकिन बच्चे इस उम्मीद से आ गए हैं कि आज खाना खाएंगे आंटी के पास जाके, उस दिन क्या किसी से उधार पकड़ के करती हैं, किस तरह? उधार मैं दुकान से ले लेती हूँ। जब अल्लाह पाक मुझे अता फरमाते हैं ना तो वो चीज़ मैं उसी वक्त अदा कर देती हूँ। आइडिया खाने का किस तरह आया कि बच्चे खाने की जो है वो सुन के वापस आए? खाने का आइडिया मेरे लिए इस तरह आया कि जो दर्द दिल हो ना, जिसके दिल में दर्द हो और वो किसी के दर्द को महसूस कर सके, तो फिर मैं दिल से सोचती हूँ मुझे अल्लाह पाक ने एक बेटी से नवाजा है। मैं कहती हूँ ये सारे बच्चे मेरे हैं, मैंने कभी फील नहीं किया। मुझे बताइएगा कि खाने का मेन्यू सेम होता है, चेंज करती हैं, और किस तरह यानी पकाया जाता है? मैं बेटा ऐसे करती हूँ, मेरे पास अगर आज दाल है ना मैंने वो बना दी है, आलू हैं मैंने वो बना दिए हैं, और बच्चे मेरे साथ इतना प्यार करते हैं, मैं उनको कुछ भी बना देती हूँ ना खुश हो जाते हैं। अच्छा, ये सब जो आप कर रही हैं, बच्चों को इकट्ठा करके खाना खिला रही हैं, तकरीबन 45 से 50 बच्चे आप बता रही हैं मौजूद हैं, महज इसके पीछे कुरान से मोहब्बत है, बच्चों को शऊर देना है, या इस बेरारवी के दौर से बच्चों को बचाना है? दोनों सूरतें हैं कि बच्चे गलत रास्ते की तरफ ना जाएं और कुरान पाक की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, और जो हमारी भी बख्शिश का ज़रिया है कि हम किसी को सीधे रास्ते की तरफ लेके आएँ। और जुमे वाले दिन मैं माओं को भी बुलाती हूँ, बयान होता है, जुमे की नमाज़ पढ़ाई जाती है और उनको
यानी दुनिया से हट के सिखाया जाता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्रीन पे आपको ये एक पंखा और लातादाद बच्चे एक छोटे से कमरे में नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे घर से पढ़ने आए हैं और ये जो अकब में आपको मेरी वालदा नज़र आ रही है, ये इन बच्चों की कफ़ालत करेंगी, यानी कि दोपहर के टाइम इनको खाना खिलाएंगी। आज का क्या मेन्यू है, आज क्या खिला रहे हैं? आज हमने नान हलीम बनाया है। खाएँ कहाँ है नान? हाँ जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आज ये देखें जी, हलीम की देग है, ताज़ा देग है माशाल्लाह पूरी, और साथ आपको नान भी नज़र आ रहे होंगे। ये बच्चों के लिए स्पेशल, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को खिलाए जाते हैं। मुझे बताइएगा कि बड़े एक्सपेंस होते हैं, शोहर आपके रिक्शा चला रहे हैं, कितना ख़र्चा हो जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर? रोज़ाना की बुनियाद पे मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हाँ, कभी कुछ होता है, मैं कुछ कह दिन कितना खर्चा आ जाता है? कि तकरीबन 2 से 3 तक। 3000 तक हाँ जी, आ जाता है। क्या कोई आपके साथ ताउन भी करता है, मोहल्लेदार कोई लोग? जो अंदर से बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चों को अल्लाह ताला ने अच्छा भी किया, खाते पीते घराने के हैं, वो बच्चे खुद से आगे कर जाते हैं कि आंटी जी हमारी तरफ से खाना खिला दें। इस तरह का हुआ है कि जगह बड़ी थोड़ी है और बच्चे आ रहे हों और आपने उनको वापस भेजा और दिल आपका खून के आंसू रोया हो? मेरा दिल इस तरह, मैंने कभी किसी बच्चे को वापस नहीं किया। मैं मसल्ले पे बैठ के अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ। जगह फिल हो गई है, हाँ जी। अब और बच्चे आएंगे तो कहाँ बिठाएं? मैं उनको किसी भी तरह एडजस्ट करूँगी, खा लेंगे। ये जगह भी यूज़ करूँगी। ये सूरत हाल है कि अगर मैं आपको इस कमरे की टोटल वर्थ दिखाऊं तो ये मेरे ख्याल से 9 बाय 6 का कमरा होगा, और वो कह रही है कि मैं इस कमरे में बिठा लूँगी, यानी कि बच्चों को वापस नहीं भेजूँगी। वालिदा के इतने जज्बात किस तरह के हैं और कब से ये काम कर रही हैं, और आप इनके साथ कैसा तामुल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी वालदा जो उनसे है ना 2020 से बच्चों की तालीम कर रही हैं, और अल्लाह इनको और हिम्मत अता फरमाए। मैं इनका साथ देती हूँ क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ, एक ही बेटी हूँ मैं इनकी, ठीक है ना। मैंने इनका साथ देना है, बस यही मेरी गुजारिश है कि मेरी माँ के साथ थोड़ी सी हेल्प की जाए कि वो बच्चों को और तालीम दे सके। क्या किस तरह की हेल्प की जाए, क्या आपको क्या चाहती क्या है आप? मुझे एक कमरा बना दिया जाए जहाँ पे मेरे बच्चे ना प्रॉपर, जिस तरह मदरसे में बच्चे बैठते हैं, उनके आगे डेस्क लगे हों और बच्चे खुले। ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ आपने कितने बच्चियों को कुरान की तालीम दी है, कोई आइडिया याद है आपको? मेरे पास तकरीबन 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जो चले गए हैं तालीम लेके। शादी भी हो गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, उनके बच्चे हो गए हैं और मुझे मिलने आते हैं, और वो भी लोग इन बच्चों को प्यार दे के जाते हैं। नाज़रीन, मैं आपको अगर बच्चे दिखाता चलूँ तो आपको ये लातादाद बच्चे पीछे मेरी बैक स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे जो कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, और जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चियों की है। मेरी अपने देखने वाले मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि ये माँ बेटी जिस तरह का आज के बेरारबी के दौर में काम कर रही हैं, ये खराज तस्लीम के लायक हैं, और बच्चों को तालीम देना, तालीम के साथ उनके अखराजात यानी कि एक टाइम का खाना खिलाना। दूसरे नंबर पे अगर कोई बेवा खतून है, उसका शोहर नहीं मौजूद, उनके घर भी एक टाइम का खाना देकर आती है। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनकी हेल्प करें ताकि ये कुरान की जो तालीम है उसको आम करें, और आज के इस दौर में आपका जो बच्चा है वो मोबाइल या टिकटॉक या फेसबुक ना चलाए, वो जब देखे तो कुरान की तालीम हासिल करे और उसको पता हो कि मैंने क्या करना है और क्या सही है या क्या गलत। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।